हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि आप जिसको पसंद करते हैं क्या उनसे आपकी शादी हो जाएगी या नहीं। सिर्फ ये रीडिंग है। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, बहुत छोटी रीडिंग होगी ये, लेकिन मुझे ये देखना है कि आप जिस पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं क्या आपकी उससे शादी हो जाएगी या नहीं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दूसरे उसमें भी आया है और इसमें भी आया है। ओके जनाब, 5 ऑफ पेंटिकल्स का मैं दूसरा डेक देख रही थी तो उसमें भी यही कार्ड आया, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ, इस डेक से मैं रीडिंग नहीं करूँगी। लेकिन अब इस डेक में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग आजकल। ओके, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है इस पर्सनालिटी के साथ, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। हो सकता है 10 साल से आप लोग जानते हो एक दूसरे को, हो सकता है 20 साल से जानते हो, लेकिन आप लोगों ने ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है इस वक्त। आपकी एनर्जी में चेक कर रही हूँ, फिर मैं आपके पार्टनर की लूँगी और आखिर में मैं ये देखूँगी कि आप लोगों का रिलेशन शादी हो रही है या नहीं। सीधा सीधा सीधी सी रीडिंग है। ओके, ज़्यादा बढ़ा नहीं रही मैं रीडिंग को। आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूवर की। ओके, नो कांटेक्ट तो जाहिर है नज़र आ रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका इस पर्सनालिटी के साथ। आप अभी अपने दोस्तों के साथ मंगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना बर्डन आप शो नहीं कर रहे और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से कि इसमें धोखा है या आपको कोई ऐसी बात पता चली है अपने पार्टनर की या आपने कोई ऐसी बात की है, नाराज़गी कुछ ज़्यादा हुई हुई है आप लोगों के दरमियान में, जिसकी वजह से आपने ये सोचा है कि ये रिलेशन ख़त्म कर दिया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए ज़िंदगी में। कोई या तो रिसेंटली आपको अपने पार्टनर की कोई क्लैरिटी मिली है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था या कुछ ऐसी बात पता चली है जो कि उन्होंने करी है, जो धोखे के दायरे में आती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन अब बहुत बर्डनाइज़ है कि ये इन्होंने इस तरह कैसे किया। कुछ बातें आपके दोस्तों के थ्रू आपको ऐसी पता चली हैं जिन पे आपका बिलीव नहीं था कि ये पर्सनैलिटी इस तरह से कर सकती है, और धोखा तो आपको पता चला ही है इस पर्सनैलिटी का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के टू वर्ड क्या फीलिंग है। व्हील, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफर्मेशन है, 2 दफ़ा ये कार्ड आ गया। आपके पार्टनर की ही कोई कोई एक साइकिल, पेनफुल साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, और इतने ज़्यादा मैसेजेस मैं कैसे ले लूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है, बेतहाशा मोहब्बत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं दिमाग में। ओके, हो सकता है वाकई आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक ह्यूज चेंज आया है 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ मेजर शिफ्ट हुआ है इनकी ज़िंदगी में। ओके, एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हो सकता है बिजनेस में लॉस हुआ हो, मनी वाइज लॉस हुआ या मनी वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया हो, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है। हीलिंग पे हैं ये इस वक्त, और बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। जो बात आपको पता चली है वो हो सकता है कोई बहुत ही सिवियर किस्म की बात आपको पता चली है जिस पे आपका बिलीव नहीं था कि ये पर्सन ये काम कर सकता है, लेकिन आपको पता चल गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि अब मैं क्या करूं, सच बता दूं या ना बताऊं, और बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में इस वक्त ये बात चल रही है कि क्या आप इनकी सच्चाई अगर ये बोलेंगे आपको तो आप मानेंगे या मानेंगी या नहीं, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सेंटर ऑफ द रीडिंग इनका आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये वक्त बहुत कड़ा होता है जब किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि वो एक पूरा नया इंसान बन रहा होता है, अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, अपनी अच्छाइयों से सीख रहा होता है,
लोगों के रवैयों से सीख रहा होता है, तो ये बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी भी इंसान के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त जो होता है। नाउम्मीद भी हो जाते हैं लोग और सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये बात मैं रीडिंग में इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये हद से ज़्यादा 10 ऑफ सोर्स के बाद फ़ौरन ही डेथ का कार्ड है। बहुत पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है एक ह्यूज चेंज के बाद इनकी ज़िंदगी में, और हीलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिसने कोई गलत कदम नहीं उठाया और हीलिंग पे ध्यान दिया है। ओके, आप लोगों की शादी है या नहीं, मैं इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रही। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की शादी है या नहीं। एक कार्ड मैं आपकी तरफ से लूँगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, ये मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके नसीब में इस पर्सनैलिटी का साथ नहीं है। ठीक है, मैं 2 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए और एक इनके लिए। लेकिन इस पर्सनैलिटी के नसीब में आपका साथ है। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी बाद में, आप सुकून से ये जुमला सुनिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके नसीब में इनका साथ नहीं है, लेकिन इनके नसीब की वजह से आपसे इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने एक रीडिंग करी थी और उसमें मुझे ये पता चला, मैंने रीडिंग करी तो उसमें हुआ कि वो जो औरत थी उनकी सेकंड मैरिज नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी उनकी सेकंड मैरिज। और मैंने उनको कहा कि नहीं, आपकी सेकंड मैरिज नहीं है। बात ख़त्म हो गई, रीडिंग ख़त्म हो गई। ये मैं आप लोगों को दिलचस्प किस्से सुना रही हूँ जो मैंने फेस किए हैं। मैंने कहा आपकी सेकंड मैरिज नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद वो दोबारा आई और उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, टैरो है, एनर्जीज़ हैं, चेंज हो सकती हैं। लेकिन फिर मैंने उनके हस्बैंड की रीडिंग करी। उनके हस्बैंड की रीडिंग में आ रहा था कि उनकी सेकंड मैरिज है। उनके हस्बैंड की लक की वजह से जो औरत थी उनकी सेकंड मैरिज हुई। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कार्ड निकालने से पहले कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके नसीब में इनसे मैरिज ना हो, लेकिन इनके नसीब में आपसे मैरिज लिखी हुई हो। ओके, चल प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या है। एक कार्ड मेरे व्यूवर के लिए और एक कार्ड देखते हैं। हो सकता है दोनों की तरफ से ना आ जाए, हो सकता है दोनों की तरफ से हाँ आ जाए, हो सकता है एक की तरफ से हाँ आए और एक की तरफ से ना आ जाए। ओके, क्या करें अब इन कार्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। अगर ना एक वॉन्ड्स उधर चला जाता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स हो जाएगा, कंप्लीशन है, जो कि बहुत बड़ा नाइस है। आपने एक रास्ता खोल के रखा है और इनको उम्मीद बहुत है कि आपसे इनकी मैरिज हो जाएगी। ओके, मैं सिर्फ एक कार्ड और लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है, यानी कि आपने इनके ऊपर पूरी मेहनत कर ली है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है और आपने सिर्फ एक हल्का सा रास्ता खोला है कि अगर ना हो किसी से तो इनसे हो जाए, और इनकी तरफ से इतनी उम्मीद है कि इनकी शादी होनी ही होनी है आपसे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे एक कार्ड। ओके, 2 ऑफ wands, bottom of the reading, devil, 10 of pentacles। मैंने कहा था मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी, 2 कार्ड आ गया, उसके बाद डेविल आ गया, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया और ये, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप थर्ड पार्टी आप लोग फेस करें। स्टार का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स का।
2 साल के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ चेन अप हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये रिलेशन ख़त्म होता हुआ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे ये रिलेशन शादी पे ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है स्टार का और 10 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मैं ये कह रही हूँ। बहुत क्लैरिटी के साथ आप 2 महीने के अंदर अंदर ये फैसला कर लेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हैं, चेन अप भी फील करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते एक दूसरे को। तो इस रीडिंग का अगर मैं इख्तिताम निकालूं तो मुझे फाइनल में ये लग रहा है कि आप लोगों की शादी है, साथ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बहुत अच्छा एक दूसरे को आप लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे का साथ आप लोगों का बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को समझते बहुत अच्छी तरीके से हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड पे शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पे, मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। बाय।